अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं इस वक्त एक शूट के सेट पे हूँ। कुछ बातों का ख्याल आया, सोचा आपसे करनी चाहिए। हम अपनी बेटियाँ ब्याहते हैं और बहुत से लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। बेटियाँ ब्याहते हैं, बड़े शौक़ से उनकी शादियाँ करते हैं। शादियों के बाद खैर से जब उनके घर में औलाद होने वाली होती है, पुराने ज़माने में ये होता था कि जब बेटियों के घर में औलाद पैदा होती थी तो माँ बाप जो हैं वो उनकी डिलीवरी का ख़र्चा, सारे ख़र्चे माँ बाप के ज़िम्मा होते हैं। बड़ी ज़्यादती की बात है ये। मैं ये समझती हूँ कि इन रिवाजों को हमें ख़त्म करना चाहिए। और जैसे कि मुझे याद है पुराने ज़माने में उसको कहा जाता था वयम, कि माँ बाप के घर से उनके बच्चे का पूरा जहेज़ आता था। जैसे कि उसकी पहले दिन से लेकर 3-4 साल तक के कपड़े, उनकी कॉट, कैरी कॉट, उनके बिस्तर और ससुराल वालों के कपड़े और बेटी के बहुत से कपड़े, दामाद के कपड़े, ख़ानदान के कपड़े, और पूरा सजाया जाता था सहन में कि ये हम बच्ची को व्याम दे रहे हैं। और पंजाबी में कहा जाता था कि इसको कहा जाता था नान की शक। ये शादी में भी दिया जाता है, शादी में मामू दिया करते हैं। और लेकिन ये है कि ये जब व्याम जो है ये एक बड़ा फजूल रिवाज था। मैं तो ये समझती हूँ कि पूरा जहेज़ पूरी दुनिया को, पूरी बिरादरी को दिखाया जाता था कि ये हम बच्ची को दे रहे हैं, बच्ची के पैदा होने वाली औलाद को। और हॉस्पिटल का ख़र्चा, और 7th मंथ में लड़की जो है वो अपने माँ बाप के घर चली जाती थी। और गोद भराई की रस्म तो खैर मुझे बड़ी पसंद है, वो तो अच्छी एक रस्म है, वो अभी भी होनी चाहिए, वो बड़ी खूबसूरत रस्म है। लेकिन उसके बाद फिर लड़की जो है वो चली जाती थी अपने पेरेंट्स के घर, और सारा ख़र्चा और हर चीज़ वो माँ बाप के ज़िम्मे होती थी। अच्छी बात नहीं है ये। आपकी नस्ल पैदा कर रही है, एक बच्ची आपकी औलाद है, तो इस चीज़ को, इन रिवाजों को ख़त्म होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में 7th मंथ में अब लड़कियों को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने घर में माशाल्लाह वो इतनी कंफर्टेबल होती हैं, जाना चाहती भी नहीं है और जाना चाहिए भी नहीं। और जो अपने घर का आराम होता है वो तो कोई होता ही नहीं। और माँ बाप बेचारे जो हैं, हम तो खैर अपनी बात नहीं कर रहे हैं, उन माँ बाप की बात कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको ज़माने के, माशरे की रवायात और पुराने ये ख़यालात की वजह से और ससुराल वालों की तानेबाजी के डर से ये करना पड़ता है। और हम लोग ये कहते हैं ना कि ये ड्रामे हम लोग जो करते हैं ये कितने फजूल ड्रामे हैं, ये कितनी फजूल बातें हैं। लेकिन सही बात है, ड्रामों में जो हम चीज़ें दिखाते हैं वो असल ज़िंदगी में अभी भी होती हैं। तो यही कहना चाहती हूँ कि इन रस्मों को ख़त्म होना चाहिए। आपकी बेटी आपके दामाद की नस्ल को बढ़ा रही है, और लड़के वालों को चाहिए कि इन रिवाजों को ख़त्म करके अपनी जो औलाद आने वाली है उसके लिए आप ख़ुद देखें और बच्ची को कंफर्टेबल करें कि वो 7th मंथ में अपने पेरेंट्स के पास ना जाए। इसीलिए जाती है ना कि माँ बाप ख्याल रखेंगे, माँ ख्याल रखेगी, या 40 दिन जो बाद के होते हैं उसमें माँ ख्याल रखती है, माँ बाप, बहुत बहन भाई सब ख्याल रखते हैं। तो वो कंफर्ट जो है वो अपने ससुराल में, अपने मियाँ के घर में, अपनी औलाद के घर में ही उनको मिलना चाहिए। और इन रिवाजों को हमें ख़त्म करना चाहिए। ये बड़ी बुरी बात है, ये बड़ी फजूल बात है, बड़ी घटिया बात है। तो यही कहना चाहूँगी कि इन रसूमात को हमें ख़त्म करके और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और सहूलत देनी चाहिए लड़की के माँ बाप को। थैंक यू सो मच।